हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो शुरुआत करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस नंबर 1 से। द ऑडिटर इज केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय हिज असिस्टेंट्स। देखो, जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है ना, तो उस टाइम पे जो ऑडिटर है उसको कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म किया जाता है कि जो भी प्रोग्रेस है, जो भी काम है जो उनके असिस्टेंट्स ने किया है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, ऑडिटर खुद नहीं जाता बिजनेस में। हमारे बिजनेस में जैसे मानो मैंने ऑडिटर को बुलाया है, तो वो अपने असिस्टेंट्स या अपने यहाँ पे जो भी उनका स्टाफ है उसको भेजता है। तो ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे वो पता लगा पाता है कि कोई भी बिजनेस का कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसकी रिपोर्ट उसको पता चल पाती है। Thus the development in a particular audit is known at any time। ऑडिट प्रोग्राम की वजह से ऑडिट में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो कभी भी पता लग सकता है। दूसरा पॉइंट है, each ऑडिट क्लर्क इज हैविंग कंप्लीट आइडिया अबाउट द स्पैन ऑफ वर्क। हाँ, सीधी सी बात है, जो भी ऑडिट क्लर्क है, जो हमारे यहाँ पे आके ऑडिट कर रहा है, जो भी ऑडिटर का हो या ऑडिट क्लर्क का हो, ठीक है, वो आके हमारे यहाँ पे उसको एक कंप्लीट आइडिया आएगा कि उसने अपना काम कितना खत्म किया है और कितना काम बाकी है। वो किसके थ्रू हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू। तो ये इसकी अच्छी बात है। दूसरा, ही ऑल्सो केप्ट अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ऑडिट प्रोग्राम की वजह से वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से कर सकता है, परफॉर्म भी कर सकता है, वो उससे अवेयर भी रह सकता है। तीसरा पॉइंट, द वर्क इज डन यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब सालों से साल, ईयर टू ईयर वो चलता ही जाता है। एक प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम होगा तो। और द ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स यूजफुल गाइडेंस फॉर द सब्सटीक्वेंट ईयर। यानी कि ये प्रॉपर गाइडलाइंस और गाइडेंस दोनों प्रोवाइड करता है। फिलहाल यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है, तो ऑडिट प्रोग्राम एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे सालों साल हम लोग हमारा ऑडिट वर्क प्रॉपर तरीके से करवा सके। नेक्स्ट है नंबर 4, व्हेन वाज द वर्क डन। अब मान लो जैसे ही काम खत्म हो गया, बाय whom, किसने काम खत्म किया, बाय व्हाट टाइम इट वाज फिनिश्ड इज एसर्टेनेबल। यानी किस टाइम पे किसने और कैसे काम खत्म हुआ ना, वो ऑडिट प्रोग्राम की वजह से पता चल सकता है। ये इसका एडवांटेज है। एंड हेंस इट बिकम इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पीस ऑफ वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हम आसानी से कौन सा काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, वो पता लगा सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम की वजह से। यानी कि हर एक काम की गलती हो या काम अच्छा किया हो, किसने कैसे किया है ना, वो आसानी से फिक्स कर सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम की वजह से। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 4 का कोर्स है ना, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। अगर आप लोग हमारी बैच में जुड़ोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बिकॉज हमारी बैच की प्राइस जो सिर्फ 2399 है, और इसमें हम लोग आपको लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों प्रोवाइड करेंगे, और आपका पूरा बीकॉम सेम 4 बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। और ऐसी क्वालिटी पूरे आपको यूट्यूब पे या पूरे अहमदाबाद, गुजरात में कोई नहीं दे पाएगा, जैसी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग हमारी बैच में जल्द से जल्द जुड़ जाए, आपके लिए ही फायदा है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5, When any assistant goes on leave। अगर मान लो कोई असिस्टेंट जो ऑडिट वर्क कर रहा है वो लीव पे चला गया, और his work can be easily entrusted to the other assistants। उसका जो काम उसने जो अधूरा छोड़ के गया है छुट्टी पे, तो वो कोई और असिस्टेंट्स भी आसानी से आके कर सकता है। वो कैसे कर पाएगा? बिकॉज ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, एज देयर वुड बी कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द वर्क डन बाय हिज प्रीवियस असिस्टेंट। सीधी सी बात है कि उसके प्रीवियस असिस्टेंट्स ने क्या काम किया है ना, वो कंप्लीट रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ वर्क केप्ट पेंडिंग आर ऑल्सो thus अवेलेबल। और उसका कितना काम उसके पहले जो छुट्टी पे चला गया है, उसने कितना काम पेंडिंग रखा है और कितना काम बचा है ना, वो भी हमको आसानी से पता चल सकता है, आसानी से अवेलेबल हो सकता है। फॉर न्यू ट्रेनी, ऑडिट प्रोग्राम इज यूजफुल गाइडलाइन। सीधी सी बात है कि कोई भी नया ट्रेनी है या कोई नया ऑडिटर आया है, उसको अगर जानना है तो ऑडिट प्रोग्राम की वजह से वो हर चीज बहुत आसानी से कर सकता है, वो ऑडिट बहुत इजीली कैरिड आउट कर सकता है। 7 point, due to scheduled audit program, the allocation of work can be done to the auditor's assistants on the basis of merit and competence। देखो, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ना, उसको प्रॉपर अगर शेड्यूल किया जाए तो हम पता लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं प्रॉपर अलोकेशन ऑफ वर्क कि कौन सा ऑडिट असिस्टेंट कौन सा काम करेगा, और हर एक ऑडिट असिस्टेंट को, यानी कि जो ऑडिटर का असिस्टेंट आया है, उसको हम प्रॉपर उसके मेरिट और कंपिटेंस के बेसिस पे उसको काम अलॉट कर सकते हैं। और आखिरी वाला पॉइंट है, इन फ्यूचर के अंदर मान लो कभी भी कोई भी तरह का ऑडिटर के सामने कोई केस करता है,
कोई शूट करता है कि तुमने भाई अपना काम बराबर नहीं किया, तो उस टाइम पे वो एक वो क्या करेगा, ऑडिट प्रोग्राम को प्रोड्यूस करेगा और उसके अपने ऑडिट प्रोग्राम को जाके बताएगा कोर्ट में कि भाई देखो मैंने तो ये तरीके से पूरा अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया है और मैंने अपना ऑडिट वर्क प्रॉपर तरीके से किया है, गलती मेरी नहीं है, गलती बिजनेस की है। वो ऐसा प्रूफ कर सकता है जब उसने ऑडिट प्रोग्राम बनाया होगा तब। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये टोटल इसके 8 एडवांटेजेस है और ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये 8 पॉइंट्स तो आप अच्छे से लर्न कर लो और एग्जाम में जरूर लिख के आना। तो उम्मीद करता हूं ये 8 के 8 एडवांटेजेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।